हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको धनतेरस पूजन की सारी सामग्री बताने वाली हूँ। ये सारा सामान आपको इजीली अपने घर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धनतेरस पे यमदिए की पूजा होती है, धनवंतरी जी की पूजा होती है और कुबेर जी की पूजा होती है। और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो 5 दिन होती ही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको इन तीनों पूजा में जो कॉमन सामान है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल चाहिए। उसके बाद आज धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद के लाया जाता है। जो हम दिवाली के दिन भी पूजते हैं वो धनिया हमें आज के दिन ही खरीदना होता है। उसके बाद हमें मोली चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए मूंग चावल भी जरूरी है। धूप, गंगा जल, दिए जलाने के लिए सरसों का तेल। आज के दिन झाड़ू भी खरीदी जाती है। इस झाड़ू का पूजन भी कई लोग तो धनतेरस के दिन ही करते हैं और कई लोग बड़ी दिवाली के दिन। तो हम बड़ी दिवाली के दिन खरीद करते हैं, पर झाड़ू धनतेरस के दिन खरीदी जाती है। इसके बाद आज के दिन कुछ पीतल का या चांदी का या सोने का सामान जरूर खरीदना चाहिए। आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं आपके घर का, पर हमने यहाँ पीतल का एक नया चोपड़ा खरीदा है। और उसी के साथ साथ सोने चांदी का सामान भी आप नया ला रहे हैं तो नया लें, वरना आपका जो भी घर का है वो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। हमने तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक सिक्का और एक अंगूठी ली है। इसके बाद हमें पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए और चीनी। तो ये सारा तो जो कॉमन सामान है जो सारी पूजाओं में हमें लगेगा वो है, और ये सब कुछ आपको अपने घर में मिल जाएगा। बस आपको कोई बर्तन और एक झाड़ू नई खरीद के लानी है। इसके बाद हमें 13 दीपक भी लेने होते हैं। अब कई लोगों के यहाँ 14 दीपक जलते हैं और कई लोगों के यहाँ 13। तो हमने 12 तो ये छोटे दिए लिए हैं और एक यमदेव का दिया जलता है, यम दिया, वो एक बड़ा दीपक भी लेंगे। तो हमें 13 दिए लेने हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें यम दीपक की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो ये 4 तरह के दीपक है हमारे यहाँ। तो ये चौमुखी जो दीपक होता है इसे यम दिया चौमुखी दीपक बोला जाता है। इसमें 4 बत्ती लगानी है और इसे जलाते हैं हम लोग। कई लोगों के यहाँ आटे का चौमुखी दीपक बनाया जाता है, तो आप ऐसा दीपक बना सकते हैं। और कई लोग चौमुखी दीपक नहीं जलाते हैं, ऐसा दीपक जलाते हैं। तो उसमें आप ऐसी 2 बत्तियों को एक साथ बट के ऐसे लगा के ये वाला दीपक जलाएं। और अगर आपको चौमुखी दीपक नहीं मिल रहा है और आपके यहाँ चौमुखी दीपक जलता है तो आप नॉर्मल वाले दीपक में भी 4 बत्ती लगा के पूजन कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक दीपक के साथ साथ हमें चाहिए 1 रुपए का सिक्का। इसके बाद हमें छेद करी हुई कौड़ी चाहिए होती है दीपक में डालने के लिए। तो हमारे पास तो छेद करी हुई कौड़ी है, बट अगर आपके पास छेद करी हुई कौड़ी नहीं है तो आप ये सादी वाली जो कौड़ी होती है ये भी ले सकते हैं। तो ये कौड़ी चाहिए। इसके बाद हमें गुलाल चाहिए, कोई से भी रंग का गुलाल लिया जा सकता है। इसके बाद हम गुड़ लेंगे। यही सारी सामग्री हमें यम दीपक की पूजा के लिए चाहिए, और जो हमने कॉमन सामग्री ली है उसमें से भी हमारी पूजा हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमें लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और अगर आप प्रतिवर्ष नए लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं तो धनतेरस के दिन ही उन्हें लाएं, पर उनकी पूजा बड़ी दिवाली से शुरू करें। धनतेरस और छोटी दिवाली पे आप जो आपके पिछले साल वाले गणपति जी और लक्ष्मी जी हैं उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। तो उनकी पूजा के लिए हमें उनकी मूर्ति या फोटो चाहिए। इसके बाद हम कुबेर पूजन की सामग्री देखेंगे कि कुबेर पूजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कुबेर जी की मूर्ति हो तो कुबेर जी की मूर्ति ले, फोटो हो तो फोटो ले, यंत्र हो तो यंत्र ले। और अगर मूर्ति नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑप्शंस हैं। आप एक सुपारी लेकर उसे मोली में बांधकर कुबेर जी बना सकते हैं, और इससे भी इजी तरीका है ये आप अपने ज्वेलरी बॉक्स की पूजा करें। तो ये देखिए, ऐसा ही जरूरी नहीं है आप ऐसा ही बॉक्स लें, आप जिसमें भी अपने घर के गहने जेवरात रखते हैं, एक छोटा सा टिफिन ही क्यों ना हो, जो नॉर्मल हार वाले डब्बे आते हैं वो ही क्यों ना हो, जिसकी भी आप पूजा करते हैं वो बॉक्स लें। और इसमें आप जो भी सोने चांदी का सामान आप खरीद के लाए हैं या आपके घर में पहले से भी है, उस सारे सामान को आप इसमें रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 2 चीजें रख रही हूँ, आपके पास जितना सामान हो आप उसको रख सकते हैं। इसे भी हम कुबेर जी मान के पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम दूसरी सामग्री देखते हैं। हमें कुबेर दीपक भी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुबेर दीपक नहीं है तो आप नॉर्मल दिए की भी पूजा कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में कुबेर जी का दीपक बोल के ही मिलेगा। इसमें स्टैंड भी होता है और ये ऐसा बिना स्टैंड का भी मिलता है। इसके बाद हमें एक नींबू भी चाहिए, क्योंकि ये पूजा में नींबू भी लगता है।
यही सारी सामग्री हमें कुबेर पूजन के लिए जो लगेगी। तो सामग्री तो कुछ नहीं, अगर आपके पास कुबेर जी नहीं है तो आप अपने ज्वेलरी बॉक्स को वहां रखें, है तो भी रखें, वो अच्छी बात है, वरना आप सुपारी से बना सकते हैं, एक नींबू, और अगर कुबेर दीपक हो तो कुबेर दीपक लें। अब हम धन्वंतरी जी की पूजा की सामग्री देख लेते हैं। तो धन्वंतरी जी की मूर्ति या फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फोटो नहीं भी है तो आप 10 रुपए की जो फोटोग्राफर के यहाँ जाके फोटो बनवा सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो धन्वंतरी देव है वो भी विष्णु भगवान के अंश अवतार ही हैं, तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें धन्वंतरी पूजा के लिए मेन जो चाहिए वो है औषधियां उन्हें चढ़ाने के लिए, क्योंकि वे वो वैद्य हैं, वो औषधि के देवता हैं। तो हमें औषधियां क्या क्या ले सकते हैं आप वो देख लेते हैं। जो आपके घर में से ही आपको ये सारी औषधियां मिल जाएंगी। तो एलोवेरा आप ले सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा तो मोस्टली सबके घर पे मिल ही जाता है। आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं, नीम लिया जा सकता है, नीम भी ले सकते हैं, नीम भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसके बाद आप आंवले के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आंवले के पत्ते कुछ इस प्रकार दिखते हैं, आप आंवले के पत्ते भी ले सकते हैं। तुलसी भी ली जाती है, क्योंकि तुलसी में भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और विष्णु जी को वो प्रिय भी है। आंवले भी ले सकते हैं। इसके बाद ये सब तो आपके घर में से निकल ही जाएगा। दालचीनी, जितने मसाले होते हैं इनमें भी बहुत औषधीय गुण होते हैं, तो आप दालचीनी ले सकते हैं। हल्दी की गांठ ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची भी ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, जावित्री ले सकते हैं, जायफल ले सकते हैं और बड़ी इलायची भी ले सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ जायफल और बड़ी इलायची ही ली है। तो मैंने तो यहाँ पर पूरे 13 सामग्री ली है, और इसी के साथ साथ 13वीं सामग्री मैंने एक पपीते का पत्ता भी लिया, क्योंकि पपीते का पत्ता डेंगू के इलाज में बहुत यूज होता है। तो आप इनमें से कोई सी भी 13 औषधि लेनी चाहिए वैसे तो, बट आपको जितनी भी मिल रही है उतनी आप ले सकते हैं। जैसे 5-6 प्रकार की औषधि तो आपके घर में ही मिल जाएंगी, जैसे सुपारी, काली मिर्ची, लौंग, जायफल, बड़ी इलायची, और यही सारी पूजन सामग्री थी जो हमें पूजा के लिए लगेगी, धनतेरस के पूजन के लिए जो लगेगी। इसके साथ साथ हमें सारे दिए जलाने के लिए सरसों का तेल भी चाहिए। और मेन प्रसाद क्या चढ़ाना है, प्रसाद की बात कर लेते हैं। तो प्रसाद में पहले तो मैंने आपको चीनी बताई ही थी, उसके साथ आप कोई सी भी मिठाई ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और खीर बताशे तो हमें 5 दिन चढ़ाने होते हैं, तो खीर बताशे तो जरूर लें, और उसके साथ कोई से भी 2, 5, 7 फल लें। तो ये देखिए, यही थी सारी पूजन सामग्री जो हमें चाहिए धनतेरस के दिन पूजन के लिए। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।